हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, हमारा चल रहा था क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 5 सततता और अवकलनीयता चैप्टर के प्रश्नावली 5A को सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है? फलन f(x) बराबर x cos 1/x x नॉट इक्वल 0 0 x बराबर 0 के लिए x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। तो बच्चों, हमें क्या करना है? x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण करना है। हमें बताना है कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है या फिर असतत है। तो क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम LHL निकालेंगे। तो हमारा LHL क्या हो जाएगा? LHL इक्वल, हमारा फार्मूला क्या होता है बच्चों? लिमिट h टेंड टू 0 f x माइनस एच। तो x की वैल्यू हमारा क्या है? 0 माइनस एच। इसे हम ले जाके कहाँ यूज करेंगे बच्चों? इसी में यूज करेंगे। हमने बताया था जहाँ पे x नॉट इक्वल 0 हो वहाँ पे हमारा LHL RHL दोनों के लिए एक ही फंक्शन यूज होता है। तो ले जाके बच्चों हम वैल्यू को इसमें रख देंगे। क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह क्या रखेंगे? 0 माइनस एच कॉस 1/x की जगह क्या रखेंगे? 0 माइनस एच। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड टू 0, 0 में से माइनस एच माइनस कर देंगे। क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस एच कॉस 1/0 में से माइनस एच कर देंगे। क्या हो जाएगा? माइनस एच हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों? h की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? -0 मल्टीपल कॉस 1/-0 -0 मल्टीपल, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? कॉस माइनस इन्फिनिटिव, क्योंकि 1/0 का मान क्या होता है? इन्फिनिटिव। अब ये देखिए, हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा -0 मल्टीपल कॉस इन्फिनिटिव। अब जानते हैं किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आता है? 0। तो बच्चों, हमारा LHL क्या आ गया? 0 आ गया। इसी प्रकार हम RHL निकालेंगे। RHL इक्वल लिमिट h टेंड टू 0 f 0 प्लस h। इसे हम बच्चों रखेंगे। क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड टू 0, 0 प्लस h को कहाँ पुट करेंगे? इसी इक्वेशन में ले जाके हम पुट कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? x की जगह 0 प्लस h कॉस 1/x की जगह क्या? 0 प्लस h। लिमिट h टेंड टू 0, 0 में h प्लस कर देंगे, h आएगा कॉस 1/h। अब बच्चों, h की जगह हम उसके वैल्यू पुट कर दे 0 मल्टीपल कॉस 1/0, 0 मल्टीपल कॉस 1/0 किसका मान होता है? इन्फिनिटिव का। 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? 0। तो बच्चों, यहाँ पे LHL की भी वैल्यू 0 आ गई, RHL का भी वैल्यू 0 आ गया और हमारा F0 क्या दिया है? जब हम 0 इसमें पुट करेंगे तो x बराबर 0 पे वैल्यू क्या दिया है? 0। हम देख सकते हैं हमारा तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है। जब बच्चों हमारा तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है तो दिया गया फलन हमारा x बराबर 0 पर सतत है। लिख देंगे चूंकि LHL इक्वल RHL इक्वल F0, इसलिए दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है। तो बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 दिया है फलन f(x) बराबर साइन स्क्वायर x/x² x नॉट इक्वल 0 0 x बराबर 0 के लिए x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। तो बच्चों, क्या करना है? हमें x बराबर 0 पर बताना है कि दिया गया फलन सतत है या फिर असतत। तो क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले हम LHL निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। LHL इक्वल फार्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंड टू 0 f x माइनस h होता है
तो x की वैल्यू हमारा क्या दिया है, 0 दिया है, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस एच। लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर देखिए x नॉट इक्वल 0 है, एक ही फंक्शन दिया है तो इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x की जगह 0 माइनस एच बाई x की जगह 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब इसको हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड टू 0, देखिए साइन पर भी स्क्वायर है, 0 माइनस एच पर भी स्क्वायर है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 0 में से माइनस एच माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा माइनस एच बाई 0 में से h माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा माइनस एच। दोनों पर स्क्वायर है तो इसका हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं। इतना हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, साइन माइनस थीटा इक्वल क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस साइन एच बाई माइनस एच पूरे का होल स्क्वायर। अब ये माइनस से माइनस हमारा कट गया। अब हम जानते हैं बच्चों साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे थीटा की जगह h दिया है, तो मतलब वही हुआ कि इसका वैल्यू क्या हो गया 1। अब 1 का होल स्क्वायर कर देंगे बच्चों, हमारा क्या आ जाएगा 1, तो हमारा LHL की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार हम RHL निकालेंगे, RHL इक्वल लिमिट h टेंड टू 0 f 0 प्लस एच, फार्मूला यही है, x प्लस एच फार्मूला होता है, तो x की वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है बच्चों 0 दिया हुआ है। अब इसे हम ले जाके उसमें पुट करते हैं, क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 साइन स्क्वायर, x की जगह क्या रखेंगे 0 प्लस एच बाई 0 प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 साइन स्क्वायर, 0 में h प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा बच्चों h का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा h हो जाएगा। इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बाई h पूरे का क्या होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं बच्चों साइन h बाई h का वैल्यू क्या होता है 1, 1 का होल स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा 1। तो देखिए हमारा LHL भी 1 आ गया, RHL भी 1 आ गया, और हमारा F0 क्या दिया है, 0 पर फलन का मान x बराबर 0 पर क्या आएगा 0। तो हमारा देखिए LHL RHL 1 है, लेकिन F0 की वैल्यू क्या है 0 है। अगर तीनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है तो हमारा दिया गया फलन क्या होगा, असतत होगा। लिखेंगे चूंकि LHL इक्वल RHL L नॉट इक्वल F0, इसलिए दिया गया फलन हमारा क्या है, असतत है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है, दिया है यदि फलन f(x) बराबर 3x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई x माइनस 1 x नॉट इक्वल 1 के x बराबर 1 x बराबर 1 पर सतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि दिया गया फलन x बराबर 1 पर सतत है तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों x बराबर सतत है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा LHL है, RHL है और जो F0 है, तीनों की वैल्यू आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि x बराबर 1 पर फलन हमारा सतत दिया गया है क्वेश्चन में ही। बच्चों आपकी हमें ये नहीं दिखाना है कि दिया गया फलन हमारा x बराबर 1 पर सतत होगा या नहीं, बल्कि हमें आपकी k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHL निकालेंगे। तो हमारा LHL क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंड टू 0 f x माइनस h होता है, x का वैल्यू क्या दिया है 1, 1 माइनस क्या हो गया h। इसे बच्चों देखिए x नॉट इक्वल 1 दिया है तो उसी में ले जाके हम पुट कर देंगे। क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 3 x की जगह बच्चों क्या रखेंगे 1 माइनस h का होल क्यूब माइनस 2 x की जगह क्या रखेंगे बच्चों 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई x की जगह 1 माइनस h माइनस 1। अब हम बच्चों इसे क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा +1 से -1 कट गया, नीचे क्या बचा -h बचा। अब निकाल लेते हैं लिमिट h टेंड टू 0 3, ये बच्चों क्या है a माइनस बी का होल क्यूब। हम जानते हैं a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है,
ए माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। बच्चों ये होता है हमारा a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला। तो यही फार्मूला हम लगाएंगे। तो a क्यूब क्या हो जाएगा 1, b क्यूब क्या हो जाएगा h क्यूब माइनस 3ab 3h ब्रैकेट में a माइनस बी 1 माइनस h। बच्चों ये होगा हमारा पहला ब्रैकेट माइनस 2 1 माइनस h का होल स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चों हमारा ये होता है फार्मूला। तो इस फार्मूले को जब हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 बाई नीचे हमारा क्या बचा माइनस h। अब बच्चों क्या करेंगे हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 3 1 जा 3 नहीं, पहले हम अंदर का ब्रैकेट खोलते हैं 1 माइनस एच क्यूब माइनस 3h से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में 3h हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस 3h स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस माइनस का माइनस 2h स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 2 2 जा 4h माइनस 1। अब नीचे हमारा बच्चों क्या आ गया नीचे आ गया हमारा माइनस h। अब हम क्या करेंगे बच्चों लिमिट h टेंड टू 0 इस ब्रैकेट को खोलेंगे 3 1 जा 3 माइनस 3h क्यूब माइनस 3 3 जा 9h प्लस 3 3 जा 9h स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 1 पूरे का बटा क्या हो जाएगा बच्चों माइनस h। अब देखिए यहाँ पे हमारा माइनस 2 यहाँ पे माइनस 1 मिलके माइनस माइनस का प्लस 2 में 1 प्लस कर देंगे 3 और माइनस 3 से प्लस 3 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है हमारा लिमिट h टेंड टू 0 माइनस 3h क्यूब प्लस 9h स्क्वायर में से माइनस 2 कर देंगे क्या आ जाएगा 7h स्क्वायर और 9 में से 4 जाएगा क्या आ जाएगा 5h बाई माइनस h। देखिए बच्चों इसमें से अगर हम माइनस h को कॉमन कर लें तो हमारा हो जाएगा माइनस h ऊपर कॉमन तो 3h स्क्वायर माइनस 7h प्लस 5 बाई कितना माइनस h। इस माइनस h से माइनस h हमारा क्या हो गया कट गया। अब बच्चों h की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा देखिए 3 मल्टीपल h का वैल्यू 0 रखेंगे 0 माइनस 7 h का वैल्यू 0 प्लस 5। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया 0 माइनस 0 प्लस 5 क्या आ गया हमारा वैल्यू 5 आ गया। तो बच्चों हमारा LHL की वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। और बच्चों हमें निकालना क्या है हमें k की वैल्यू निकालना है और हमारा दिया क्या है कि x बराबर 1 पर दिया गया फलन क्या है सतत है। तो जब हमारा दिया गया फलन सतत है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों जो हमारा LHL होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा F0 के इक्वल होगा। RHL हमने निकाला ही नहीं है होगा तो हमारा तीनों के इक्वल LHL इक्वल RHL इक्वल F0 लेकिन यहाँ पे बस यही देखेंगे। तो LHL की वैल्यू कितना आया है 5 और F0 नहीं बच्चों F1 यहाँ पे हमारा x की वैल्यू 1 दिया है ना तो F1 के बराबर होगा। अब F1 की वैल्यू हमारा दिया है x बराबर 1 वैल्यू क्या दिया है k। तो बच्चों देखिए यहाँ से हमारा k की वैल्यू क्या आ गया 5। तो यही बच्चों हमें फाइंड करना था तो हमारा आंसर k की वैल्यू क्या हो गया 5। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 23। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 24 दिया है के किस मान के लिए फलन f(x) बराबर के एक्स स्क्वायर x लेस इक्वल टू 5x ग्रेटर टू x बराबर 2 पर सतत है। बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा x बराबर 2 पर फलन सतत दिया है और हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे बच्चों सबसे पहले हम LHL निकालेंगे। तो हमारा LHL क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f x माइनस h
एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो हो जाएगा 2 माइनस एच। अब इसको हम ले जाके कहाँ पुट करेंगे, देखिए बच्चों एक्स का मान 2 से छोटा है तो ये हमारा एल एच एल हो गया, और यहाँ पे एक्स का मान 2 से बड़ा है तो हमारा आर एच एल हो गया। तो इसी में हम वैल्यू को पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 के एक्स की वैल्यू क्या है 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा के ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 टू जा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4h। अब बच्चों क्या करेंगे, एच की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, एच की वैल्यू 0 का स्क्वायर 0, 4 से 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0 ही आएगा। तो क्या हो गया बच्चों के 4, यानी क्या आ गया हमारा 4 के, ये हमारा आ गया एल एच एल की वैल्यू। अब निकालेंगे बच्चों आर एच एल की वैल्यू। तो बच्चों आर एच एल देखिए हमारा आर एच एल निकालना ही नहीं है, क्योंकि x का मान 2 से बड़ा है तो ये वैल्यू हमारा किसका है, एल एच एल का है। तो हमारा एल एच एल क्या दिया है 5, क्योंकि हमारा यहाँ पे x का मान क्या है 2 से बड़ा है। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, x के की वैल्यू निकालना है। तो क्या कह रहा है कि दिया गया फलन एफ एक्स एक्स बराबर 2 पर सतत है। अगर x बराबर 2 पर सतत है तो इसका मतलब जो एल एच एल है वो किसके बराबर होगा, आर एच एल के। एल एच एल की वैल्यू हम निकाले, क्या आ गया 4 के, एल एच एल की वैल्यू क्या दिया है 5 दिया है। यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 5/4, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें हमारा के का वैल्यू 5/4 आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है, के किस मान के लिए फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2 एक्स नॉट इक्वल टू के एक्स बराबर 2 पर सतत है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि दिया गया फलन x बराबर 2 पर सतत है तो हमें k का मान ज्ञात करना है। अगर x बराबर 2 पर सतत है तो इसका मतलब जो एल एच एल आर एच एल और F2 होगा वो तीनों के वैल्यू आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम एल एच एल निकाल लेते हैं। तो बच्चों एल एच एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स माइनस एच, एक्स की वैल्यू क्या दिया है 2 दिया है, क्या रख देंगे 2 माइनस एच। अब यहाँ पे देखिए एक्स नॉट इक्वल टू, तो हमारा एल एच एल आर एच एल दोनों के लिए यही यूज होगा, तो इसको हम यूज करते हैं। क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखेंगे 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स की वैल्यू क्या है 2 माइनस एच माइनस 2। यहाँ पे देखिए बच्चों प्लस माइनस से कट गया। अब क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0 ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, 2 टू जा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4h माइनस 4 बाई नीचे क्या हो गया माइनस एच। ये +4 -4 से हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंड टू 0। बच्चों इसमें से हमारा क्या कॉमन कर लिया, अगर माइनस एच, क्यों माइनस एच कॉमन कर रहे हैं, ताकि हमारा माइनस एच कट जाए। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे माइनस एच +4 बाई कितना माइनस एच। अब देखिए माइनस एच से हमारा माइनस एच कट गया। अब एच की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा -0 + 4, और इसमें 4 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 4 आ गया। तो हमारा एल एच एल की वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। और देखिए हमारा F2 का मान क्या दिया है, F2 का मान क्या दिया है k, यानी अगर हम फंक्शन में 2 का वैल्यू लिख के निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, F2 की वैल्यू k आ जाएगा। और क्या दिया है x बराबर 2 पर फलन हमारा सतत है। क्या दिया है बच्चों कि x बराबर 2 पर फंक्शन हमारा क्या है, सतत है। तो अगर सतत है तो हमारा क्या हो जाएगा, एल एच एल किसके इक्वल होगा, आर एच एल के या फिर F2 के। तो हमारा यहाँ F2 दिया है तो F2 के इक्वल करेंगे। एल एच एल की वैल्यू क्या आ गया 4, F2 की वैल्यू क्या दिया है बच्चों, देखिए x बराबर 2 पर क्या दिया है k, तो यहाँ से k की वैल्यू हमारा क्या आ गया बच्चों 4। तो यही था हमें क्वेश्चन नंबर 25 में फाइंड करना था, k की वैल्यू जो हमारा आ गया है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर।
बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 26 दिया है के किस मान के लिए फलन एफ एक्स बराबर 2x+1 x ग्रेटर देन 2 के x इक्वल टू 3x-1 x लेस 2 x बराबर 2 पर सतत है। बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, फंक्शन x बराबर 2 पर सतत है और k की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले LHL निकालेंगे। LHL क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है लिमिट s टेंड टू 0 f x माइनस h, लिमिट s टेंड टू 0 f x की वैल्यू क्या दिया है बच्चों, 2 माइनस h, लिमिट s टेंड टू 0। इसको कहाँ रखेंगे, जहाँ हमारा LHL आएगा। देखिए यहाँ पर x का मान 2 से बड़ा है, यहाँ पे x का मान 2 से छोटा है। तो जहाँ पे x की वैल्यू 2 से छोटा होगा वो हमारा LHL होगा और जहाँ पे बड़ा होगा वो हमारा RHL होगा। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 2 से छोटा, इसलिए हमारा LHL इसी में पुट कर देंगे 3। x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 माइनस h माइनस 1, लिमिट s टेंड टू 0 3 2 जा 6 माइनस 3h माइनस 1, 6 में से 1 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 5 माइनस 3h, 5 माइनस h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 0 हो जाएगा, ये हमारा क्या आ गया 5। तो देखिए बच्चों हमारा LHL क्या आ गया, 5 आ गया। अब x बराबर 2 पर वैल्यू क्या दिया है k, यानी f2 की वैल्यू हमें क्या दिया है, k दिया है। और क्या कह रहा है बच्चों, x बराबर 2 पर फलन सतत है। x बराबर 2 पर वैल्यू फलन हमारा क्या है, सतत है। तो अगर सतत है तो क्या हो जाएगा, LHL इक्वल RHL इक्वल F2, जिसमें से हमारा LHL की वैल्यू क्या दिया है 5 इक्वल RHL की वैल्यू नहीं है, F2 की वैल्यू क्या दिया है k। यहाँ से देखिए बच्चों k की वैल्यू हमारा क्या आ गया 5, और हमें क्वेश्चन नंबर 26 में यही फाइंड करना था। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है, यदि फलन एफ एक्स बराबर 3ax प्लस बी एक्स ग्रेटर 1 11x इक्वल 1 एफ ए 5ax माइनस 2b एक्स लेस देन 1 x बराबर 1 पर सतत है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा फलन क्या है, x बराबर 1 पर सतत है और हमें a और b की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें LHL और RHL पहले निकालेंगे। तो हमारा LHL क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड टू 0 f x माइनस h, तो x की वैल्यू क्या दिया है 1 दिया है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस h, लिमिट s टेंड टू 0। इसको हम कहाँ पुट करेंगे, LHL है तो x की वैल्यू हमारा 1 से छोटा होना चाहिए, अगर 1 से बड़ा है तो हमारा RHL हो गया, ये हमारा LHL, इसमें ले जाके पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 5a x की वैल्यू 1 माइनस h माइनस 2b। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगर हम h की वैल्यू 0 पुट कर दे तो क्या आ जाएगा 5a 1 माइनस h की वैल्यू 0 माइनस 2b। यहाँ पे क्या आ गया 5a से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5a 0 मतलब कुछ नहीं माइनस 2b। तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया, LHL आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, RHL। RHL हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड टू 0 f x प्लस h होता है तो x की वैल्यू क्या दिया है 1, तो 1 प्लस h हो जाएगा, लिमिट s टेंड टू 0। अब देखिए x का मान 1 से बड़ा है तो ये हमारा RHL का पार्ट हो गया, इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 3a x की वैल्यू क्या है 1 प्लस h प्लस b। अब यहाँ पे h की वैल्यू जब हम 0 पुट कर देंगे हो जाएगा 3a 1 प्लस 0 प्लस b। अब देखिए 1 में 0 प्लस कर देंगे 1 ही आएगा, तो ये हमारा बच्चों क्या हो गया 3a प्लस b। तो यहाँ से LHL क्या आ गया 5a माइनस 2b, RHL क्या आ गया 3a प्लस b। तो बच्चों RHL LHL निकल गया और हमारा F1 क्या दिया है, देखिए x बराबर 1 पर हमारा वैल्यू क्या दिया है 11, और कह क्या रहा x बराबर 1 पर फलन सतत है। फंक्शन हमारा fx x बराबर 1 पर सतत है।
अगर x बराबर 1 पर सतत है तो बच्चों हमारा क्या होगा, इसका मतलब जो LHL है वो इक्वल होगा RHL के और इक्वल होगा F1 के। LHL की वैल्यू क्या आया है 5a माइनस 2b इक्वल RHL की वैल्यू क्या आया है 3a प्लस b इक्वल F1 की वैल्यू क्या दिया है 11। देखिए बच्चों, जब तीनों हमारा आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल हो सकती है, ये वैल्यू इसके इक्वल हो सकती है। हम इसे क्या लिख सकते हैं 5a माइनस 2b इक्वल 11। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। और दूसरा क्या लिख सकते हैं 3a प्लस b इक्वल 11। ये हो गया बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके a और b का मान निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम यहाँ पर अगर यहाँ पे देखिए विलोपन विधि का यूज करें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2b और 2b प्लस माइनस से कट जाएगा। क्या करें बच्चों, हम इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6a प्लस 2b इक्वल 11 2 जा 22। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को क्या कर दें प्लस कर दें। तो 5a में 6a प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा 11a। 2b में 2b प्लस कर देंगे प्लस माइनस से कट जाएगा, ये हमारा दोनों आपस में कट जाएगा। इक्वल 22 में 11 प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा 33। यहाँ से a की वैल्यू हमारा बच्चों क्या आ जाएगा 11 3 जा 33। a की वैल्यू क्या आ गया 3। अब हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी का यूज करके b का निकाल लें, मान निकाल लें। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करें तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या दिया है 5a माइनस 2b इक्वल 11। 5 इंटू ए की वैल्यू क्या दिया है 3 माइनस 2b इक्वल 11। देखिए बच्चों 5 3 जा 15 माइनस 2b इक्वल 11 माइनस 2b इक्वल इधर प्लस 15 है उधर जाएगा माइनस 15। तो 15 में से 11 क्या क्या आ गया क्या आ जाएगा -4। माइनस से माइनस हमारा क्या हुआ कट गया। तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 2 जा 4। तो बच्चों हमारा a का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया और b का वैल्यू हमारा आ गया 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 में हमें ए और बी का मान निकालना था तो हमारा निकल चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है, फलन एफ एक्स बराबर 1 प्लस कॉस एक्स बाई टेन स्क्वायर एक्स एक्स नॉट इक्वल पाई 1/2 एक्स इक्वल पाई के लिए एक्स बराबर पाई पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है x बराबर पाई पर सातत्य का परीक्षण करना है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले LHL निकालेंगे। हमारा LHL का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लिमिट s टेंड टू 0 f x माइनस एच। एक्स की वैल्यू क्या दिया है बच्चों पाई दिया है तो क्या हो जाएगा पाई माइनस एच। लिमिट s टेंड टू 0 इसे ले जाके हम फंक्शन में यूज कर देंगे, हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या रख देंगे पाई माइनस एच बाई टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख देंगे बच्चों पाई माइनस एच। अब हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लिमिट एस टेंड टू 0 1। देखिए बच्चों हम जानते हैं कॉस 180 माइनस थीटा ये हमारा किस चतुर्थांश में होता है, हमारा द्वितीय चतुर्थांश में होता है। और वहाँ पे हमारा साइन कॉसेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, ये हमारा इक्वल क्या होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए पाई का मतलब 180 ही होता है और थीटा की जगह हमारा क्या दिया एच। तो कॉस पाई माइनस एच की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस कॉस एच बाई टेन स्क्वायर पाई माइनस एच। हम जानते हैं टेन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होता है माइनस टेन थीटा। ये भी हमारा द्वितीय चतुर्थांश में होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर होने की वजह से ये हमारा माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एच। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसका परिमेयीकरण कर देंगे। यहाँ देखिए ऊपर 1 माइनस कॉस एच है तो इसका परिमेयीकरण किससे करेंगे 1 प्लस कॉस एच से।
यहाँ नेगेटिव साइन है तो परमेयीकरण हमारा विपरीत साइन से होता है, इसलिए हम 1 प्लस कॉस एच से परमेयीकरण कर देंगे। तो बच्चों देखिए हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 1 माइनस कॉस एच 1 प्लस कॉस एच, 1 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस माइनस का माइनस कॉस स्क्वायर एच बाई टेन स्क्वायर एच को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एच बाई कॉस स्क्वायर एच, ब्रैकेट में क्या 1 प्लस कॉस एच। अब देखिए बच्चों हम इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच किसका फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर एच का, बाई साइन स्क्वायर एच 1 प्लस कॉस एच। अब देखिए ये पूरा बटा अगर इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब बच्चों इससे ये हमारा क्या हो गया, कट गया, तो हमारा क्या आ गया, लिमिट एच टेंड टू 0 कॉस स्क्वायर एच बाई 1 प्लस कॉस एच। अब अगर एच की वैल्यू हम 0 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर 0 बाई, तब इसको हटा देंगे जब एच की वैल्यू 0 रखेंगे, 1 प्लस कॉस एच की वैल्यू 0। अब हम जानते हैं कॉस 0 का मान क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे 1 आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो 1 बाई 1 में 1 प्लस कर देंगे बच्चों क्या आ जाएगा 1 बाई 2। तो हमारा बच्चों LHL का मान क्या आ गया 1 बाई 2। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, RHL निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, RHL निकालेंगे। तो हमारा RHL का फार्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच होता है, तो एक्स की वैल्यू पाई है तो पाई प्लस एच हो जाएगा। अब हम इसको ले जाके वैल्यू पुट कर देंगे, सेम इसी तरह होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई प्लस एच बाई टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई प्लस एच। क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट एच टेंड टू 0, तो क्या करेंगे बच्चों हमारा देखिए 1 प्लस कॉस पाई प्लस एच, तो ये हमारा किस में जाता है, तृतीय चतुर्थांश में, और हम जानते हैं हमारा तृतीय चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होता है और बाकी निगेटिव होता है। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एच बाई ये हमारा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एच, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, हमारा स्क्वायर कर देंगे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव ही बन जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, लिमिट एच टेंड टू 0 इसका परमीकरण कर देंगे, किससे करेंगे, निगेटिव है तो पॉजिटिव साइन से, 1 प्लस कॉस एच 1 प्लस कॉस एच से, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 1 जा 1 प्लस माइनस का माइनस कॉस स्क्वायर एच बाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एच को साइन स्क्वायर एच बाई कॉस स्क्वायर एच और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एच। अब हम जानते हैं बच्चों लिमिट एच टेंड टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एच के बाई साइन स्क्वायर एच ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एच। अब बच्चों ये हमारा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एच, इससे ये हमारा कट गया। अब क्या करेंगे, एच की वैल्यू 0 रख देंगे, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 0 बाई 1 प्लस कॉस एच की वैल्यू 0। तो जो हम 0 रख दिए बच्चों, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 बाई 1 1 2। देखिए बच्चों हमारा LHL का भी वैल्यू 1 बाई 2 आ गया, RHL का भी वैल्यू 1 बाई 2 आ गया, और हमारा फंक्शन एफ पाई का मान भी कितना दिया है 1 बाई 2, हमारा क्या दिया है एफ पाई इक्वल 1 बाई 2। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा LHL भी 1 बाई 2, RHL भी 1 बाई 2, यह पाई भी 1 बाई 2। जब तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है तो दिया गया फलन हमारा क्या होगा, x बराबर पाई पर सतत होगा। तो हम क्या लिखेंगे, LHL इक्वल RHL इक्वल एफ पाई, इसलिए फलन x बराबर पाई पर सतत है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 28। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स बाई एक्स, एक्स लेस 0, एक्स प्लस 1, एक्स ग्रेटर इक्वल 0 के लिए एक्स बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए।
तो बच्चों क्या करेंगे, इसमें x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले LHL निकालेंगे। तो हमारा LHL क्या होता है फार्मूला, लिमिट h टेंड टू 0 f x माइनस एच। एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो 0 माइनस एच रख दिए। अब देखिए x का मान 0 से छोटा है, x का मान 0 से बड़ा है, तो ये हमारा LHL हो गया, ये हमारा RHL। तो LHL इसमें पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 माइनस एच बाई x की वैल्यू 0 माइनस एच। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 साइन 0 में से माइनस एच कर देंगे, माइनस एच आएगा। और हम जानते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो थीटा की जगह क्या है एच, 0 में से एच माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस एच। ये माइनस से माइनस कट गया। अब हम जानते हैं साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू क्या होता है 1, इसलिए इसका वैल्यू हमारा क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। अब हम निकालेंगे RHL। RHL हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f x प्लस एच होता है, x की वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस एच। इसको ले जाके देखिए x 0 से बड़ा है, इसमें पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 x की जगह 0 प्लस एच प्लस 1। h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, 0 प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा 1। तो बच्चों हमारा LHL RHL दोनों की वैल्यू क्या आ गया है 1। अब हम निकालेंगे x बराबर 0 पर, तो f x बराबर देखिए x इक्वल का साइन यहाँ पे लगा है, ना कि यहाँ पे लगा है। तो बच्चों हमारा यहाँ पे x बराबर 0 है, तो इसके लिए कौन सा फलन यूज करेंगे, x प्लस 1 का। किस पे निकालना है, 0 पे। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रखेंगे प्लस 1, क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। तो देखिए हमारा LHL भी 1 आ गया, RHL भी 1 आ गया और F0 भी 1 आ गया। जब तीनों की वैल्यू 1 है यानी तीनों आपस में इक्वल है, तो दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत होगा। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि LHL इक्वल RHL इक्वल F0, इसलिए दिया गया फलन Fx x बराबर 0 पर सतत है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 29। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन 30 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 2x माइनस मॉड x, x बराबर 0 पर सतत है। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, x बराबर 0 पर दिए गए फलन को सतत बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2x माइनस मॉड x को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2x माइनस, एक जगह मॉड x को माइनस x लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस माइनस का प्लस x यानी 3x। कब होगा ये, जब x हमारा छोटा होगा 0 से, क्योंकि हमने यहाँ पे मॉड x को माइनस x में तोड़ा है। और दूसरा क्या होगा 2x माइनस मॉड x है, इसको प्लस x में ले लें, तो 2x में से x माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों x। ये कब होगा, जब x का मान ग्रेटर होगा 0 से। अब क्या करेंगे बच्चों, हम x बराबर 0 पर सतत का परीक्षण करेंगे। तो सबसे पहले हम LHL निकालेंगे। तो LHL हमारा क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 f x माइनस एच, एक्स की वैल्यू 0 है तो 0 माइनस एच। इसको कहाँ रखेंगे, x का मान 0 से छोटा है, यहाँ पे इक्वल भी लगा सकते हैं। तो ये वाला फंक्शन है, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 3x की जगह क्या रखेंगे 0 माइनस एच। तो यह क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 3 0 माइनस एच की वैल्यू क्या रख दे 0, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। लिमिट h टेंड टू 0 f 0 प्लस एच, लिमिट h टेंड टू 0। देखिए यहाँ RHL है, तो x की वैल्यू 0 से बड़ा है तो x है, तो x की जगह 0 प्लस एच रखेंगे। अब h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 0 प्लस 0 हमारा बच्चों क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम क्या देखिए, यहाँ पे LHL भी 0 आ गया, RHL भी 0 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, F0 निकालेंगे। fx की वैल्यू क्या दिया है, एक दिया है 3x, एक दिया है x। जब हम F0 निकालेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों 3 मल्टीपल 0 और 0,
क्या आ गया 0। तो यहाँ पे देखिए हमारा LHL भी 0 आ गया, RHL भी 0 आ गया, F0 भी 0। अगर तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है तो दिया गया फलन हमारा क्या होगा, सतत होगा। हम लिख देंगे चूंकि LHL इक्वल RHL इक्वल F0, इसलिए दिया गया फलन Fx x बराबर 0 पर सतत है। तो बच्चों हमें यही बताना था, हमने प्रूव कर दिया है। तो ये था हमारा प्रश्नावली 5A का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो बच्चों हमने प्रश्नावली 5A के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर आप हमारे पिछले क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हम यहीं तक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 5B को सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 5B के साथ।